हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बेसिकली आज का जो सेशन है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का ही है और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी कैपेसिटर का जो सेक्शन है ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को समझने का काम करते हैं। बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है, देखिए मैं आपको इसको एक छोटा सा एक लाइव एग्जाम्पल के जरिए हम समझाने का कोशिश करते हैं। कैपेसिटर हमारे पास क्या है, एक तरह का क्या है, एक डिवाइस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3 तरह का डिवाइस, आपने रेसिस्टर का नाम जरूर सुना होगा, इंडक्टर का नाम जरूर सुना होगा। जैसे रेसिस्टर है, जैसे इंडक्टर है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर भी है। तो आप लोग जानते हो रेसिस्टर क्या करता है, अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर रेसिस्टर को कनेक्ट करोगे तो उस सर्किट के क्रॉस जब भी करंट पास करेगा तो रेसिस्टर क्या करेगा, उस करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करेगा। और अगर आपने किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा दिए हो तो उस इंडक्टर से होकर के जब करंट पास करेगा तो वो इंडक्टर का काम ही होता है इंड्यूस कर देना, किसी दूसरे के अंदर क्या कर देना, डेवलप कर देना। और अगर आप किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगा रखे हो तो कैपेसिटर से होकर के जब चार्ज फ्लो करेगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को एक्चुअली होल्ड कर लेगा। चार्ज को क्या करेगा, वो होल्ड कर लेगा। इसको हम कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे सामने 3 लेडीज़ खड़ी है और तीनों का डिफरेंट नेचर है। एक लेडीज ऐसा है कि अगर आप उसको कुछ भी समझाना चाह रहे हो ना तो आपके बात को समझने को तैयार नहीं है, हमेशा आपके बात को क्या करेगा, काट करेगा। दैट मीन्स हमेशा आपको क्या करेगी, वो अपोज करने का काम करेगी। मतलब आप उसको कितना भी प्यार से समझा लो वो समझने को तैयार नहीं है। आप उसको जो भी कहोगे सीधे वो उल्टा जवाब दे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, आपके बात को वो अपोज कर रही है, आपके बात को वो एग्री कर ही नहीं रहे। तो ठीक ये किसका काम होता है सर्किट के अंदर, रेसिस्टर का काम होता है। आप कितना भी करंट को पास करा लो, रेसिस्टर अगर है तो वो हमेशा करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करने का काम करेगा। दूसरा लेडीज का एग्जांपल लेते हैं। दूसरा लेडीज क्या है, वो लेडीज का क्या काम है, आप अगर उसको कुछ भी समझा रहे हो ना तो वो किसी दूसरे को जाके बोल दे रही है। मतलब आप उसको कह रहे हो कि ये बात किसी और के पास मत बोलना, लेकिन वो जाकर के ढिढोरा मोहल्ला में पीट दे रही है। तो ये काम किसका होता है, इंडक्टर का काम होता है। तो सर्किट में जब भी इंडक्टर लगा होगा और उसके क्रॉस करंट पास करेगा तो हमेशा इंडक्टर का काम क्या होता है, इंड्यूस कर देना। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर आपने देखा होगा 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी से होकर के जब करंट पास करेगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो प्राइमरी कॉइल क्या करता है, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ को क्या करता है, इंड्यूस करता है। क्योंकि कॉइल के अंदर क्या लगा रहता है, इंडक्टर लगा रहता है। वो बेसिकली क्या काम करने का काम करता है, इंड्यूस करने का काम करता है। तो ठीक वही बीच वाली जो लेडीज थी उसका क्या काम था, आप उसको कुछ भी समझा रहे थे, कुछ भी बता रहे थे तो वो मोहल्ला में जाके क्या कर दे रही थी, हल्ला कर दे रही थी। दैट मीन्स दूसरे को बता दे रही थी। अब तीसरा हम देखते हैं कैपेसिटर, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर से होकर के जब भी करंट पास करेगा, दैट मीन्स चार्ज का जब फ्लो होगा तो ये चार्ज को क्या करेगा, होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, तो वही तीसरा लेडीज क्या है, उसका नेचर क्या है, आप उसको कुछ भी बता रहे हो तो एकदम ध्यान से उस बात को सुन करके अपने मन में केवल रख रही है, वो किसी को बता नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं जो आप उसको समझा रहे हो वो समझ करके चुपचाप अपने मन के अंदर क्या कर रही है, स्टोर करके रख रही है। तो वही काम हमारा कैपेसिटर का होता है कि कैपेसिटर से जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो ये चार्ज को क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हूं, इट इज ए डिवाइस which is mainly used to store या hold electric charge। वेरी सिंपल, यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो केवल और केवल क्या करने का काम करता है, चार्ज को होल्ड करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर कैपेसिटेंस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो कहने का मतलब वो उसका प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन किसी चीज़ को करने का जो एबिलिटी, जब आप कहते हैं ना ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, टैलेंटेड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप उसके एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से जब किसी कैपेसिटर का एबिलिटी कि वो कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, यानी कि एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, दैट मीन्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, तो उस केस में वो उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। दैट मीन्स किसी कैपेसिटर का जो एबिलिटी होता है चार्ज को होल्ड करने का, दैट इज देयर कैपेसिटेंस। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि इट इज द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे किसी बच्चे का टैलेंट उसके एबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक उसी तरह से कैपेसिटर का जो एबिलिटी होगा वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो और नेक्स्ट हमने इसी कैपेसिटर को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर रखा हूँ एज पर ये डेफिनेशन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल जो डायग्राम होता है इसी डायग्राम को हमने क्या कर रखा हूँ, एक्सप्लेन कर रखा हूँ। देखिए क्या होता है,
यहाँ पे दो प्लेट होता है और दोनों प्लेट टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। अगर एक पॉजिटिव से तो दूसरा नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल कैपेसिटर कहते हैं। नॉर्मल कैपेसिटर को हम इसी तरीके से सर्किट में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इसी कैपेसिटर में यहाँ से क्रॉस करके एरो चला जाएगा तो ये कैपेसिटर क्या कहलाएगा? वेरिएबल कैपेसिटेंस। दैट मीन्स इसका कैपेसिटेंस यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा चेंज करता रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? वेरिएबल कैपेसिटर। मैंने लिखा भी दिया हूं, यानी कि देखिएगा जो भी हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, अगर हमने एरो लगा देंगे क्रॉस करके तो ये किसको इंडिकेट करेगा? वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसी को मैंने वर्ड में क्या लिख दिया हूं, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। अब यहाँ पे देखो आप, दो कंडक्टर है, एक प्लेट ए और दूसरा प्लेट बी, दोनों का दोनों कंडक्टर है और इसके बीच में क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या है ये? इंसुलेटिंग मटेरियल। यही क्या करता है? होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इसके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है यही चार्ज को क्या करने का काम करता है? होल्ड करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये क्या करता है? स्टोर करता है, होल्ड करता है, ठीक है। अब देखिए इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे, तो बहुत ही सिंपल। मान लेते हैं कि हमने इंसुलेटेड कंडक्टर ले लिया। अब हम क्या करेंगे? उस इंसुलेटेड कंडक्टर को धीरे धीरे चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स कहीं ना कहीं उसको हम चार्ज देना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हम उसको चार्ज करेंगे, देखते ऑब्जर्व होगा, ऐसा आपको दिखेगा कि वो धीरे धीरे क्या करेगा? पोटेंशियल को गेन करने लगेगा। बहुत ही सिंपल, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया? एक इंसुलेटेड कंडक्टर ले लिया और जैसे जैसे आप उस कंडक्टर को, उस इंसुलेटेड कंडक्टर को क्या करोगे? चार्ज करना स्टार्ट करोगे, दैट मीन्स चार्ज देना स्टार्ट करोगे, वैसे वैसे वो पोटेंशियल को क्या करेगा? गेन करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पोटेंशियल को क्या करेगा? गेन करने लगेगा। तो इस तरीके से हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर हम उस इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल भी क्या होगा? पोटेंशियल भी हमारा इंक्रीज करने लगेगा। दैट मीन्स जैसे जैसे चार्ज हमारा बढ़ेगा तो गेन ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ेगा। उसी को मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं कि लेट एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज देन इट एक्वायर्स ए सर्टेन पोटेंशियल। यानी कि जैसे आप इंसुलेटेड कंडक्टर को चार्ज करोगे तो वो धीरे धीरे कुछ पोटेंशियल को क्या करेगा? एक्वायर करना स्टार्ट कर देगा, दैट मीन्स गेन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब लिखा हूं मैंने, नाउ लेट इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन ए कंडक्टर। अगर हम उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, देन इट्स पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब उसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि चार्जिंग ऑन ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गेन ऑफ पोटेंशियल। कहीं ना कहीं अगर किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को आप बढ़ा रहे हो तो उसके अंदर गेन ऑफ पोटेंशियल भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो दैट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या हो रहा है? V। यानी कि चार्ज बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब इसी चीज को जब मैं Q, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम एक कांस्टेंट टर्म से एलिमिनेट करेंगे तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं? CV। यानी कि यहां पे C बेसिकली क्या आ गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या कहलाता है? उस डिवाइस का कैपेसिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं वेयर C बेसिकली हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, which is the capacitance of the कैपेसिटर। दैट मीन्स यहां पे जो C है जिसको कि हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह रहे हैं, यही क्या है? उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल, आप यहां से देखिए रिलेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि हम यहीं पे दिखा देते हैं, आपको कहीं पे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या आ गया? Q इज इक्वल टू हमारे पास CV आ गया। तो अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या लिख सकते हो? Q अपॉन में V। क्या लिख सकते हो? Q बाई V। यानी कि देखिए Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन में V। तो कैपेसिटर को बेसिकली इंडिकेट कैसे करते हैं? जैसे किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है तो इसको किससे इंडिकेट करेंगे? C से। वेरी सिंपल। और इसका SI यूनिट क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। तो C हमारे पास क्या आ गया? Q बाई V। इसका SI यूनिट क्या होता है? फैरेड, जिसको मैंने कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कुछ कन्वर्जन होता है। क्या होता है, जैसे अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन में मिली फैरेड दे रखा है या माइक्रो फैरेड दे रखा है या पिको फैरेड दे रखा है या नैनो फैरेड दे रखा है, तो आप उसको फैरेड में कैसे कन्वर्ट करोगे? वेरी सिंपल, अगर हमारे पास मिली फैरेड है, इसको फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये 10⁻³ जो है ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लायर है मिली फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने इसको डिटेल में भी लिख दिया हूँ। MF का मतलब क्या हो गया, मिली फैरेड, μF का मतलब हो गया माइक्रो फैरेड, PF का मतलब हो गया पिको फैरेड और NF का मतलब हो गया नैनो फैरेड। तो मिली फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³, माइक्रो फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6, पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 और NF नैनो फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻9। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स, यानी कि वो क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो बहुत ही सिंपल, ये सब कुछ आपको रिमेंबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फॉर्मूला देख रहे हो तो फॉर्मूला ही सब कुछ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसा कि हम देखिए यहाँ पे C = Q/V लिख दिए, तो यहीं से बहुत कुछ पता चल जाएगा। यानी कि मैंने लिख भी दिया हूँ फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड। बहुत ही सिंपल, पहला चीज़ किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कोई भी कंडक्टर का जो डायमेंशन होता है कहीं ना कहीं उसका जो शेप और साइज होता है उस पर भी हमारा कैपेसिटेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरा होता है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जहाँ कहीं भी कैपेसिटर को हम रखें उसके चारों ओर का जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि कहीं ना कहीं परमिटिविटी या परमिटिविटी जो होता है मीडियम का, उस पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। दैट मीन्स कहीं भी अगर किसी कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर रखा तो उसके आजू बाजू यानी कि आसपास जो भी कैपेसिटर कनेक्टेड है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर, अदर कंडक्टर मतलब अदर कैपेसिटर, यानी कि जिस कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस उसके आजू बाजू यानी कि उसके आसपास जो कैपेसिटर कनेक्टेड है सर्किट के अंदर उस पर भी डिपेंड करता है, उसके प्रेजेंस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये सब थ्योरेटिकल लेक्चर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। आप इसको सिस्टमेटिकली केवल आप समझिए और डेट्स इट, आपको इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, हम इसको एक छोटा सा क्वेश्चन के जरिए आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि देखिए एक न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये हमने इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ कि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि हम फॉर्मूला को यूज़ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग ए चार्ज ऑफ 8 कूलम, यानी कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है चार्ज का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, Q हमारे पास कितना है 8 कूलम, इस इतना फैरेड, यानी कि इसका कैपेसिटेंस कितना हमारे पास दे रखा है 0.005 फैरेड। ठीक है, 0.005 फैरेड। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल, वेरी सिंपल, मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना, V, यानी कि इस क्वेश्चन मुझे क्या फाइंड आउट करना, V। वेरी सिंपल, कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे V नोडेड, WKT का मतलब होता है V नोडेड। आप जानते हो Q = हमारे पास फॉर्मूला होता है CV, तो दिस इंप्लाइज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो V = हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे V फाइंड आउट करना है तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, Q/C। तो वेरी सिंपल, यानी कि V = Q हमारे पास कितना है 8, C हमारे पास कितना है 0.005। इस डेसिमल को हटाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 5 से कटिंग कर देंगे, 5 1 = 5, 3 5 6 = 100, यानी कि डायरेक्ट आंसर कितना आ गया हमारे पास 1600 वोल्ट। यानी कि हमारे पास इसका पोटेंशियल कितना आ गया 1600 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला को केवल कैसे यूटिलाइज करना है, डेट्स इट। मैंने वही आपको यहाँ पे सिखाया हूँ इस क्वेश्चन के जरिए कि सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। Q = CV, पोटेंशियल निकालना है तो Q/C। Q आपको दे रखा है 8 कूलम, कैपेसिटेंस है 0.005 फैरेड। डायरेक्ट केवल सॉल्व करके हम क्या निकाल दें, यानी कि इसका पोटेंशियल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो पोटेंशियल निकल गया, ये जो पूछा है पोटेंशियल, ये कितना वोल्ट हो गया 1600 वोल्ट, इसका क्या आ गया आंसर।